हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 और मैं हूं जितेंद्र। और आप हमारे साथ उपस्थित है प्रकाश चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर की जानकारी प्राप्त करने के लिए। सो प्लीज फ्रेंड कीप वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज मोर इम्पोर्टेंट टू अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी एमटीएस, रेलवे, आरपीएफ, असिस्टेंट लोको पायलट एंड यूपी पुलिस। सो गाइज, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल then please subscribe to update. So let's start. Today we provide most 150 MCQs question and answer of flight chapter. So guys, keep watching this video and first question is 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? उत्तर है साथियों 1 डायोप्टर। दूसरा क्वेश्चन है अपारदर्शक वस्तु कौन सी है? उत्तर है साथियों धातु। धातु में अपारदर्शक मतलब क्या होता है? अपारदर्शक मतलब में हम लोग वह प्रकार की सभी उस प्रकार की धातु है जिसमें हम लोग इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं। और एक होता है पारदर्शी, वे सभी प्रकार की धातु है उसमें आती है जिसमें हम लोग एक इस पार से उस पार देख सकते हैं, उससे हम लोग पारदर्शी धातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांच या जल। और एक होता है पारभासी। पारभासी में हम लोग इस पार से उस पार देख तो सकते हैं लेकिन वस्तु हमें क्लियर समझ में नहीं आती। जैसे मोटी कांच, मोटी कांच में अगर हम लोग देखेंगे तो इस पार से उस पार देख तो पाएंगे लेकिन हम लोग उस वस्तु को क्लियर समझ नहीं पाएंगे, तो उससे हम लोग परिभाषी वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अविंदुकता दोष का निवारण किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है? उत्तर है साथियों बेलनाकार। अविंदुकता दोष जो है यह भी एक दृष्टि दोष है जिसमें रेटिना के केंद्र बिंदु पर जो चित्र बनता है वह स्पष्ट नहीं दिखलाई देता है और हमें देखने में दिक्कत होती है। इस प्रकार के दोष को हम लोग अविंदुकता दोष कहते हैं। इसका निवारण के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक दूर दृष्टि दोष होता है और एक निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अविलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? उत्तर है साथियों परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अर्ध पारदर्शक वस्तु कौन सी है? उत्तर है साथियों तेल लगा हुआ कागज। आगे हम लोग देखते हैं आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? उत्तर है साथियों परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के तीसरे प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अविंदुकता। और 2 दोष जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। आगे हम लोग देखते हैं आँख में प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा किया जाता है साथियों? कॉर्निया के द्वारा। यानी अगर हम लोग किसी को अगर आँख दान करते हैं तो उसमें हम लोग आँख का पूरा आँख दान नहीं करते, आँख का कॉर्निया वाले भाग को हम लोग दान करते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पुतली के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश नियंत्रित होती है साथियों। आइंस्टीन के प्रकाश सिद्धांत की पुष्टि 1921 में किसके द्वारा किया गया था? कॉम्पटन के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं आजकल समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? उत्तर है साथियों पोलेराइड। आगे देखते हैं आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस विशेष मान के कोण को क्या कहते हैं? उत्तर है साथियों क्रांति कोण। क्रांति कोण का परिभाषा भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है। परिभाषा दे देता है 4, उसमें पूछता है कौन सा क्रांति कोण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपतित किरण व अविलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? उत्तर है साथियों आपतन कोण। इसको थोड़ा सा घुमा करके भी दे सकता है कि आपतन कोण किन 2 बिंदुओं के बीच की कोण कहलाती है? तो आपतित किरण और अविलंब किरण के बीच की कोण को। इंद्रधनुष प्रकाश का कौन सा घटना के कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बिना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है। उल्कापात या टूटा हुआ तारा जब वायुमंडल से गुजरता है तो किस कारण गर्म होकर प्रकाश देता है? उत्तर है साथियों घर्षण। किसी भी वस्तु को अगर हम लोग घर्षण करेंगे तो हल्का उसमें गर्म उत्पन्न होता है, तो वही है उल्कापात या टूटा हुआ तारा जब वायुमंडल से गुजरता है तो किस कारण गर्म होता है? घर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक अनुमान के अनुसार सूर्य इसी दर से कितने वर्ष तक ऊर्जा देता रहेगा? यह 1000 करोड़ वर्ष तक सूर्य इसी दर से हमें ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक गोलाकार वायु का बुलबुल किसी कांच के टुकड़े में अंत स्थापित है। उस बुलबुल से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुल किस तरह व्यवहार करता है?
उत्तर है साथियों अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों इसमें आपको 1 से 60 क्वेश्चन का समावेश है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने तो ऐसे दो बिंदुओं को क्या कहते हैं? उत्तर है साथियों संयुग्मी फोकस। आगे देखते हैं, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का अपने पथ से थोड़ा मुंह जाना कैसी घटना है? मुंह जाना नहीं साथियों, मुड़ जाना। कैसी घटना है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश के किरण का अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाना, यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति सामने लगे दर्पण में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का, वह पैर छोटा देखता है। इस दर्पण में ऊपर से नीचे तक लगे दर्पण का संयोजन क्रम क्या होगा? उत्तर है साथियों अवतल, समतल व उत्तल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति सामने लगे दर्पण में अपना सिर को बड़ा देखता है, शरीर को मध्यम भाग समान आकार में उसको दिखता है, वह पैर छोटा दिखता है। तो इस दर्पण में ऊपर से नीचे तक लगे दर्पण का संयोजन क्रम क्या है? यानी जिस भाग में उसका सिर बड़ा दिख रहा है वहाँ पर अवतल लेंस लगा होगा, शरीर का मध्य भाग जो कि समान आकृति का दिख रहा है वहाँ पर समतल लेंस लगा होगा, और पैर जो छोटा दिख रहा है वहाँ पर उत्तल लेंस लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? 2.00 × 108। कारों में लाइटों की चकाचौंध से बचाव हेतु किसका प्रयोग होता है? पोलेराइडों का प्रयोग होता है साथियों। किस रंग के प्रकाश को प्राथमिक अथवा मूल रंग का प्रकाश कहते हैं? लाल, हरा, नीला। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। किसके स्पष्ट प्रयोग हमें प्रकाश के विवर्तन तथा व्यक्तीकरण में मिलते हैं? उत्तर है साथियों तरंग प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कैमरे में प्रकाश को फिल्म पर फोकस करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है साथियों उत्तल लेंस। किसी कैमरे में प्रकाश को फिल्म पर फोकस करने के हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। प्रोजेक्टर जो होता है इसका यूज़ ज़्यादा होता है। किसी गुलाब के फूल को सफ़ेद प्रकाश में देखने पर इसकी पंखुड़ी या पत्तियाँ कैसी दिखेंगी? उत्तर है साथियों लाल और हरा। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसका क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है, ठीक है, कैपेसिटी कहलाती है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम होनी चाहिए। व्यक्ति जितना लंबा है उसका आधा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कैमरे तथा दूरबीन की तरह कौन प्रकाशीय उपकरण है? आँख। कैमरे में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है साथियों? डायफ्राम के द्वारा। कॉर्निया तथा पुतली में से होता हुआ प्रकाश किस पर पड़ता है? लेंस। यानी कॉर्निया या पुतली से जो हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं वो जो लाइट आता है वो हमारे कॉर्निया या और पुतली से होते हुए लेंस पर पड़ता है, तब जाकर के हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है? उत्तर है साथियों समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खून, बलगम आदि की जांच किससे की जाती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र से की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम क्या कहलाता है? मृग मरीचिका। ऐसा हम लोग 9 और 10 क्लास के क्वेश्चन में पढ़े थे, उस समय भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका जो बनता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण के कौन से प्रकार होते हैं? अवतल और उत्तल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? उत्तर है साथियों वक्रता केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? उत्तर है साथियों काला। चंद्रमा, तारे व पृथ्वी की सतह पर दूर स्थित वस्तुओं को देखने में क्या उपयोग होता है? उत्तर है साथियों दूरदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। चक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल, हरा और नीला। आगे देखते हैं, जब एक कॉम्पैक्ट टी डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है कैसे? अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर हम लोग इसको
व्याख्यित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जब कभी प्रकाश को अधिक दूर तक भेजना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? उत्तर है साथियों, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या स्थिति होती है? सूर्य ग्रहण। यानी सूर्य ग्रहण कब होती है? जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दो रंग परस्पर मिलने से सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या स्थिति बनती है? यानी कि जब पृथ्वी जो है वो और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण बनता है। और सूर्य ग्रहण कब बनता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उस समय सूर्य ग्रहण बनता है। ठीक है साथियों, आगे हम लोग देखते हैं, जब प्रकाश आँख में प्रवेश करता है तो कॉर्निया की बाहरी सतह पर होने वाली परिघटना क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? यहाँ अक्षर नहीं, आप कलर ले सकते हैं। तो लाल कलर जो है वो कम उठा हुआ दिखाई पड़ता है। मान लीजिए अक्षर 4-5 कलर का दिया हुआ है, उसमें से लाल रंग का जो अक्षर है वो काफ़ी उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं, जिन वस्तुओं का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता वह क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और जिनका अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य। और जिसका अपना प्रकाश नहीं होता उसे अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश किरणें निकल जाती है उन्हें हम लोग पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। और जिनसे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है उससे अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? जैव प्रकाश कहते हैं। और जीव जंतुओं के बिना जो प्रकाश प्रकाशित होता है उसे अजैव प्रकाश कहते हैं। जो किरण परावर्तक तल पर आकर गिरती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जो किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मैंने आपको आगे ही बताया। आगे हम लोग देखते हैं कि टॉर्च में प्रयोग क्या किया जाता है? अवतल दर्पण। यानी टॉर्च में जो हम लोग टॉर्च लेकर के चलते हैं उसमें जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण का लगा होता है। तरंगों के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ध्रुवित और दूसरे होते हैं अध्रुवित। यानी तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवित और दूसरा अध्रुवित। आगे हम लोग देखते हैं, ताप बढ़ने के साथ अपवर्तनांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है साथियों, कम होता जाता है। यानी जब ताप बढ़ता जाता है तो अपवर्तनांक के मान जो होता है वो भी कम होते चला जाता है। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? 2.04 × 108। तारों के अंदर होने वाली प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु लगातार किस परमाणु में बदलते रहते हैं? हीलियम में बदलते रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, दर्पण में दर्पण के कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। नेक्स्ट देखते हैं, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष। आगे देखते हैं, दर्पण के परावर्तित तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण व ध्रुव। मतलब दर्पण के परावर्तित तल के बीच में जो बिंदु होती है उसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे देखते हैं, दर्पण पर स्थित किसी बिंदु व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी उस दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है साथियों। आगे देखते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट न दिखना कैसा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। ध्यान से समझिएगा, दूर पर जो वस्तु है अगर हम उसको नहीं देख सकते तो उसके उल्टा बीमारी होती है हमें निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। नाइलोन में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? 1.96 × 108। निकट की वस्तु स्पष्ट न दिखना कैसा दृष्टि दोष होता है? उत्तर है साथियों, दूर दृष्टि दोष यानी हाइपर मेट्रोपिया। निकट की वस्तु को अगर हम लोग देख नहीं पाएंगे तो हमें दूरदृष्टि दोष हुआ होता है। आगे हम लोग देखते हैं,
निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं निकट 3 वर्ड है तो उसमें एक जोड़ दीजिएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 वाला अवतल आ गया तो अवतल लेंस। ये इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? उत्तर है साथियों ध्रुवीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आगे हम लोग देखते हैं, नीला और हरा रंग मिलकर कैसा रंग बनाता है? पर्शियन ब्लू बनाता है। परावर्तक पृष्ठ के लंबवत सीधी रेखा क्या कहलाती है? उत्तर है साथियों अभिलंब। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसा प्रतिभासित क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई लकड़ी जो है मुड़ी दिखलाई देती है। पानी में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है साथियों। आगे देखते हैं, पानी में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश के डैश कारण होता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भीगी सड़कों, अत्यधिक श्वेत प्रकाश, चमकीले तलों, परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों पोलेराइड। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी से भीगी सड़कों या अत्यधिक श्वेत प्रकाश, चमकीले तलों, परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए हम पोलेराइड का यूज़ करते हैं। पारदर्शक वस्तु कौन सी होती है साथियों? कांच होती है, जिससे हम लोग इस पार से भी उस पार देख सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण मृग मरीचिका होती है। मृग मरीचिका जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, पुस्तक को सुविधापूर्ण पढ़ने हेतु उसे आँख से कितनी दूर रखना पड़ता है? यानी 25 सेंटीमीटर। मिनिमम 25 सेंटीमीटर हम लोग आँख से दूर रख करके पढ़ सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को पूरे आँख में सटा करके पढ़े तो पढ़ नहीं पाएंगे। साइंस कहता है कि 25 सेंटीमीटर आपको मिनिमम दूरी बना करके रखनी होगी अच्छा से पढ़ने के लिए। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होता है। साथियों ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एक बार जरूर पढ़ें। पोलेराइड किस प्रकार के मिश्रण की बनी होती है? उत्तर है साथियों नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेथाइट। यानी पोलेराइड जिसका यूज़ हम लोग आप देखे होंगे रास्ते पर चमकीले पदार्थों को बचने के लिए भी हम लोग पोलेराइड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसकी बनी होती है? नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेथाइट से बनी होती है। आगे देखते हैं, पोलेराइड को किस प्रकार की 2 प्लेटों के बीच रखा जाता है? तो कांच की प्लेटों के बीच में रखा जाता है। पोलेराइड क्या है? बड़े आकार का एक फिल्म होता है। पोलेराइड एक बड़े आकार का फिल्म टाइप का एक पेपर होता है, उसी को हम लोग पोलेराइड कहते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? उत्तर है साथियों विद्युत ऊर्जा का। यानी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। इन बंडलों को फोटॉन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो आइंस्टीन ने कहा था कि प्रकाशीय ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटॉन कहते हैं। ये ऐसा आइंस्टीन ने कहा था, यानी फोटॉन का खोज जो है वो आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश का कणों संबंधी सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? उत्तर है साथियों न्यूटन। प्रकाश का विवर्तन किस पर निर्भर करता है? उत्तर है साथियों अवरोध के आकार पर। आगे देखते हैं, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? उत्तर है साथियों निर्वात में। यानी कि जहाँ पर हवा नहीं रहेगी वहाँ पर प्रकाश का वेग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग प्रकृति की होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? सूर्य, तारों व अंतरिक्ष के अन्य प्रकाश। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत यानी जो अपने आप से प्रकाश उज्ज्वलित करते हैं, जैसे आपका सूर्य हुआ, तारा हुआ, तथा अंतरिक्ष के भी अन्य प्रकार के तारे आते हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं, प्रकाश के संचरण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? विद्युत कंपन।
प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष और फोकस किसको परिभाषिक शब्द है? उत्तर है साथियों लेंस। लेंस को अगर हम लोग परिभाषित करते हैं तो उसमें ये 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष या फोकस। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। आगे देखते हैं प्रकाश तरंगों के व्यक्तीकरण का सिद्धांत किसकी पुष्टि करता है? उत्तर साथियों तरंग प्रकृति का। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया है? आइंस्टीन ने। आगे देखते हैं प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है साथियों वास्तविक और आभासी। प्रतिबिंब लेंस के पीछे एक पर्दा पर बनता है, इसे क्या कहते हैं? रेटिना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। आगे देखते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग का समूह किस शब्द से दर्शाया जाता है? विबग्योर। विबग्योर यानी कि वो VIBGYOR, जो कि हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, ये जो मिल के क्या बनाते हैं? एक विबग्योर। विबग्योर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। हाँ, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बीच वाला कलर कौन सा है, तो विबग्योर के हिसाब से हम लोग जान लेते हैं कि बीच वाला रंग जो है वो हरा है। तो ये आप इंद्रधनुष के बारे में इससे समझ सकते हैं। मांसपेशियों का एक गहरा रंग का समूह क्या होता है? उत्तर है साथियों परितारिका। आगे देखते हैं माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण क्या कहलाता है? उत्तर है साथियों प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखते हैं मानव नेत्र का लेंस किससे बना होता है? उत्तर है साथियों प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ का मानव नेत्र का लेंस जो है वो बना होता है। आगे देखते हैं रंगीन टेलीविज़न में किन प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है? लाल, हरा और नीला। यही 3 कलर को मिक्स करके टेलीविज़न पे रंगीन पूरा पिक्चर को दिखलाया जाता है। रेटिना का प्रतिबिंब अस्थायी न होकर कितने समय में लुप्त हो जाता है? 1/20 सेकेंड में रेटिना का प्रतिबिंब जो है अस्थायी न होकर के लुप्त हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं रेटिना किसके द्वारा हमारे मस्तिष्क में विद्युत संकेत भेजता है? दृक् तंत्रिका यानी सेरिब्रम, शायद इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसके द्वारा रेटिना मस्तिष्क में विद्युत संकेत को भेजता है। लाल और नीला रंग मिलकर कैसा रंग बनता है? अगर लाल और नीला रंग को मिला दिया जाएगा तो बैगनी रंग बनता है। आगे हम लोग देखते हैं लाल और हरा रंग मिलकर कैसा रंग बनता है? तो पीला रंग बनता है। लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होने के गुण को क्या कहते हैं? उत्तर है साथियों समंजन क्षमता। लेंस प्रकाश को किस पर फोकस कर देता है? उत्तर है साथियों रेटिना पर। आगे देखते हैं वर्ण विक्षेपण में प्रकाश के विचलन का क्रम क्या होता है? ये पहले बैगनी, फिर नीला, फिर पीला, फिर लाल। वर्ण विक्षेपण में प्रकाश के विचलन का क्रम बैगनी, नीला, पीला और लाल कलर का ये आपका क्रम होता है साथियों। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब का क्या कहलाता है? तो रेखीय आवर्धन कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखलाई देता है? तो वह रंगीन व अस्पष्ट दिखलाई देता है। आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? तो उत्तर है साथियों 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगे 2 उत्तल लेंस क्या कहलाते हैं? अभिदृश्यक व नेत्रिका। जो 2 लेंस लगे होते हैं उनका नाम क्या है? अभिदृश्यक व नेत्रिका। आगे हम लोग देखते हैं कि सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तर है साथियों उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी से हम वस्तुओं के आकार को कितना गुना करके देख सकते हैं? तो हम लोग 10 गुना उसको बड़ा करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में किसने प्रकाश के व्यक्तीकरण को प्रयोगात्मक रूप में दर्शाया? उत्तर है साथियों थॉमस यंग ने। सिनेमा घरों में 3D वाले चित्र देखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? पोलराइड चश्मा का यूज़ किया जाता है। हम लोग अक्सर सुने हैं कि 3D टाइप का पिक्चर दिखला रहा है तो वहाँ पर पोलराइड चश्मा का यूज़ किया जाता है उस पिक्चर को देखने के लिए।
सूक्ष्मदर्शी में लगे लेंस को क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस। आगे देखते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, टोटल मिला दीजिए 500 सेकंड तक का समय लगता है। हमारी आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं होती है? शंकु तथा छड़। यह किससे बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, हम लोग आगे पढ़ा है। हरा और नीला रंग मिलाकर कैसा रंग बनता है? तो साथियों पिकॉक ब्लू कलर का रंग बनता है। आगे देखते हैं हरा और मजेंटा लाल और पिकॉक ब्लू नीला और पीला अलग अलग मिलकर कैसा रंग बनाते हैं? तो साथियों सफ़ेद रंग बनाते हैं। हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत की पुष्टि किन वैज्ञानिक ने दी है? यंग फोकाल्ट ने हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत की पुष्टि यंग फोकाल्ट ने की है। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथियों धन्यवाद।